नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के लिए बनाए गए इस विशेष जैविक कृषि पंचांग के बारे में। यह पंचांग हमारे किसान साथियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि यह न केवल फसलों की बुवाई और कटाई के लिए शुभ तारीखों की जानकारी देता है, बल्कि कृषि कार्यों को सही दिशा में करने का मार्गदर्शन भी करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेती में सही समय पर किए गए कार्य का सीधा असर फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर पड़ता है, और क्या कि यह पंचांग वैदिक गणनाओं और चंद्र कैलेंडर के आधार पर तैयार किया गया है। इसीलिए इस पंचांग में दिए गए मार्गदर्शन को अपनाकर आप अपनी फसलों की देखभाल और प्रबंधन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस पंचांग के अनुसार सितंबर 2025 में खेती के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहले 22 सितंबर का दिन बुवाई के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा और शनि आमने सामने रहेंगे, यानी 180 डिग्री के कोण पर। तब इसे विशेष खगोलीय स्थिति माना जाता है। यह स्थिति फफूंद और अन्य रोगाणुओं की गतिविधियों को धीमा कर देती है, जिससे फसलों को रोग कम लगते हैं। इसके बाद 3 तारीख, जो कि शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा से 48 घंटे पहले का समय है, इसमें चंद्रमा की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय धरती में नमी और फसल के लिए पोषक तत्व ज्यादा सक्रिय होते हैं, और साथ ही साथ भूमि और मौसम की परिस्थितियां भी बीजों के अंकुरण और विकास के लिए आदर्श होती हैं। अब हम अगले चरण में चंद्रमा की स्थिति और चंद्र राशि के आधार पर विभिन्न फसलों की बुवाई के लिए उपयुक्त तारीखों पर चर्चा करेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि कौन सी फसल किस दिन बोई जानी चाहिए, ताकि फसल का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार फसलों की बुवाई की शुभ तिथियां। तो सबसे पहले बीज व फल वर्गीय फसलों की बात करें, जिनमें अनाज, दाल, तिलहन और फल वृक्ष शामिल हैं। इन फसलों की रोपाई के लिए इस महीने की कुछ तिथियां बेहद शुभ मानी गई हैं, जिनमें 2, 3, 11, 12, 19, 29 और 30 तारीखें विशेष रूप से अनुकूल बताई गई हैं। इन दिनों में बुवाई करने से फसलों की अच्छी वृद्धि और बेहतर उत्पादन की संभावना होती है। इसके बाद कंद वर्गीय फसलें आती हैं, जो कि मुख्यतः मिट्टी के नीचे उगती हैं। इनमें आलू, प्याज, गाजर, मूली, शकरकंद, मूंगफली आदि प्रमुख फसलें शामिल हैं। इन फसलों की बुवाई के लिए भी कुछ खास तिथियां शुभ मानी गई हैं, जैसे 4, 5, 13, 14, 22 और 23। इन तिथियों पर बुवाई करने से इन फसलों का बेहतर विकास सुनिश्चित है। अब बात करते हैं फूल वर्गीय फसलों की, जिनमें फूलों की खेती की जाती है। इनमें गुलाब, गेंदा, मोगरा, चंपा और फूल गोभी जैसी फसलें शामिल हैं। इन फसलों की बुवाई के लिए 15, 16, 24 और 25 तारीखों को विशेष रूप से शुभ बताया गया है। इन दिनों में बुवाई करने से पौधों की बढ़वार और फूलों की गुणवत्ता बेहतर होगी। और अंत में पत्ती वर्गीय फसलों की बात करें, जो मुख्यतः पत्तियों के लिए उगाई जाती हैं। इनमें पालक, मेथी, धनिया, पिपरमिंट, ज्वार, बाजरा, बरसीम और गन्ना जैसी फसलें शामिल हैं। इन फसलों की बुवाई के लिए 1, 9, 17, 18, 27, 28 तारीखों को शुभ माना गया है। इन दिनों में बुवाई करने से पत्तियां स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जिससे इनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे कि किन तारीखों में आपको बुवाई नहीं करनी है। किसान साथियों, प्रत्येक महीने में कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं, जिनमें बुवाई करने से फसलों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन तिथियों पर बुवाई करने से फसलों में रोग और कीड़ों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए इन दिनों में बुवाई से बचना चाहिए। तो सितंबर महीने में आप 7 और 20 तारीख को बुवाई करने से बचें, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा शून्य स्थिति में होगा, मतलब कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सबसे कम रहेगा, जो कि बीज के अंकुरण और फसलों की बेहतर वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसके बाद 26 और 10 तारीख को भी बुवाई न करें, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा क्रमशः पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे दूर स्थित होगा। इन अवस्थाओं में चंद्रमा की स्थिति फसलों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। और अंत में 21 तारीख को अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता और उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी बिल्कुल कम होता है, उस दिन भी बुवाई करने से बचना चाहिए। इस तरह आप इन तारीखों पर ध्यान देकर फसलों को होने वाली समस्याओं से बचा सकते हो। अब बात करते हैं चंद्रमा के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों में शुभ तारीखों के बारे में। तो चंद्रमा की उत्तरायण स्थिति में आप 4 से 16 सितंबर तक कंद फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलों की कटाई कर सकते हैं और बीजों की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा की दक्षिणायन स्थिति में 1 से 3 सितंबर और 17 से 30 सितंबर तक की अवधि में आप कंद फसलों की खुदाई, खेत की जुताई, खेत की तैयारी, खेत में खाद डालना और हरी खाद पलटना, इस तरह के सभी काम कर सकते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल की प्रकृति, मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और खेत की परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही पंचांग में सुझाई गई तिथियों का पालन करें। अगर इन प्राकृतिक और वैज्ञानिक पहलुओं को नजरअंदाज किया गया तो आपकी फसल को गंभीर नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, अनुकूल मौसम के बिना बुवाई करने से बीज अंकुरित नहीं होंगे या फसलें बीमारियों और कीटों का शिकार हो सकती हैं। इसी तरह अगर मिट्टी का पोषण स्तर और नमी की स्थिति उचित नहीं है तो फसल
की वृद्धि और उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, पंचांग में बताई गई तिथियों का पालन तभी करें जब आपकी जमीन और पर्यावरण की परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हों। याद रखें, सावधानी और समझदारी से लिया गया निर्णय ही आपके परिश्रम को सफलता में बदल सकता है। किसान भाइयों, यह बहुमूल्य जानकारी अभिनव जैव गतिकीय कृषि एवं बागवानी पंचांग वर्ष 2025 से ली गई है। इस पंचांग को कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ ने वर्षों के अनुभव और गहन अध्ययन के आधार पर तैयार किया है। किसान साथियों, आपकी मेहनत ही हमारे देश की असली ताकत है। सही जानकारी और समय पर लिए गए निर्णय से आप न केवल अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी खुशहाल बना सकते हैं। हमारे सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका यह छोटा सा कदम हमें बड़ा हौसला देता है, ताकि हम आपके लिए खेती से जुड़ी उपयोगी वीडियो लगातार बनाते रहें।